इंडिया में एक छोटा सा गांव था। नाम था छुटकुली। यह गांव अपनी सादगी और खुशमिजाजी के लिए जाना जाता था। वहां के लोग हंसना बहुत पसंद करते थे। हर शाम गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते और मजेदार कहानियां सुनाते। लेकिन गांव में एक भूतिया हवेली भी थी। यह हवेली गांव के किनारे पर स्थित थी और बहुत ही डरावनी दिखती थी। वो हवेली बहुत पुरानी और धूल से भरी हुई थी। हवेली के अंदर मकड़ियों के जाले और टूटे फूटे फर्नीचर थे। कोई भी वहां नहीं जाता था। हवेली के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब कहते थे कि वहां भूत रहता है। गांव के बुजुर्गों ने कई डरावनी कहानियां सुनाई थी। एक दिन एक बहादुर आदमी हवेली के पास गया। उसका नाम था वीरू और वह जानना चाहता था कि क्या सच में वहां भूत है। उसने एक आवाज सुनी, भू। वीरू ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे है। वो डर के भागकर गांव वापस आ गया। सब गांव वाले डर गए। वीरू ने सबको बताया कि उसने भूत की आवाज सुनी। हवेली में सच में भूत है, सबने कहा। गांव में अफरा तफरी मच गई और सबने फैसला किया कि अब हवेली से दूर ही रहेंगे। गांव वालों ने तय किया कि वे हवेली के पास नहीं जाएंगे और वहां की कहानियों को भूलने की कोशिश करेंगे। पर हवेली में जो भूत रहता था वो डरावना नहीं था। उसका नाम था चंदू और उसे हंसना बहुत पसंद था। चंदू एक दोस्ताना भूत था। वो सफेद धोती पहनता था और एक मजेदार टोपी। लोग मुझसे क्यों डरते हैं? चंदू ने सोचा। उसे दोस्त बनाना था, उसे अपने जोक्स सुनाने थे। एक दिन चंदू को एक आइडिया आया। मुझे पता है, उसने कहा, मैं एक कॉमेडी शो करूंगा। चंदू ने अपने शो की तैयारी शुरू कर दी। उसने सोचा कि इस बार कुछ अलग और मजेदार करना चाहिए। उसने शीशे में देखकर मजेदार चेहरे बनाए। हर बार एक नया चेहरा, एक नई हंसी। उसने अपनी भूतिया उंगलियों से दीवारों पर जोक्स लिखे। हर जोक में एक खास बात थी जो लोगों को हंसाने वाली थी। उसने एक चमगादड़ को भी मजेदार ट्रिक्स सिखाने की कोशिश की। चमगादड़ ने भी खूब मजे किए। ये बहुत मजेदार होने वाला है, चंदू ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में उत्साह। वो उड़ता हुआ पूरे गांव में गया, हर घर के ऊपर से गुजरते हुए, और सबको अपने शो का न्योता दे आया। उसने हर किसी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया। गांव वालों को न्योता मिला। वे हैरान थे कि एक भूत ने उन्हें आमंत्रित किया है। कॉमेडी शो हवेली में, उन्होंने कहा। यह सुनकर वे और भी चौंक गए। वो डरे हुए थे पर उत्सुक भी थे। क्या होगा इस शो में, यह सोचकर उनके मन में कई सवाल थे। शो की रात आ गई। कुछ गांव वाले हिम्मत करके आए। वो डरते हुए हवेली में दाखिल हुए। अचानक चंदू प्रकट हुआ। वेलकम वेलकम, वो गरजा। उसने अजीबोगरीब चेहरे बनाए। गांव वाले हंसने लगे। चंदू ने चुटकुले सुनाए। उसने मजेदार आवाजें निकाली। उसने थोड़ा डांस भी किया। गांव वाले तब तक हंसते रहे जब तक उनके पेट में दर्द नहीं होने लगा। शो खत्म होते होते सब चंदू को प्यार करने लगे थे। चंदू ने अपने अनोखे अंदाज और मजेदार हरकतों से सबका दिल जीत लिया था। उसकी हरकतें इतनी प्यारी और मासूम थीं कि कोई भी उसे नापसंद नहीं कर सकता था। उन्हें एहसास हो गया कि वो एक दोस्ताना और मजेदार भूत था। चंदू ने अपनी भूतिया शक्तियों का इस्तेमाल कभी किसी को डराने के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा सबकी मदद करने के लिए किया। चंदू, तुम कमाल हो। तुम्हारे बिना हमारा जीवन इतना मजेदार नहीं होता। गांव वालों ने कहा। उन्होंने चंदू की तारीफों के पुल बांध दिए और उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। उन्होंने तालियां बजाई और खुशियां मनाई। चंदू बहुत खुश था। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी का अपना है। आखिरकार उसे दोस्त मिल गए थे। वह अब अकेला नहीं था और उसके पास बहुत सारे दोस्त थे जो उसे बहुत प्यार करते थे। उस दिन से चंदू अब अकेला नहीं था। वह हर दिन गांव वालों के साथ समय बिताता और उनकी खुशियों में शामिल होता। वो गांव वालों के साथ चाय और पकोड़े खाता था। हर शाम को सब मिलकर चाय की चुस्कियों के साथ हंसी मजाक करते थे। वो अपने भूतिया शक्तियों से उनके कामों में भी मदद करता था, जैसे कि खेतों में काम करना, घर की सफाई करना और बच्चों को पढ़ाई में मदद करना, और काम को मजेदार बना देता था। उसकी मौजूदगी से हर काम आसान और मजेदार हो जाता था। चंदू ने गांव में खुशियों की लहर ला दी थी। गांव वालों ने चंदू का सम्मान करने का फैसला किया। हर साल वो हवेली में कॉमेडी नाइट का आयोजन करते थे। वो चुटकुले सुनाते थे, हंसते थे और अपने मजेदार भूत दोस्त को याद करते थे। चंदू का कॉमेडी शो छुटकुली की परंपरा बन गया।
ये इस बात का याद दिलाता था कि एक डरावनी हवेली भी हंसी से भर सकती है और ये कि एक भूत भी दोस्त बन सकता है।